हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CVBCal आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो अति लघु क्वेश्चन पूछे जाएंगे समाजशास्त्र का। दूसरा अध्याय है भारतीय समाज की जनसांख्यिकी संरचना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अति लघुत्तरीय जो लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, पहले उनको कवर करने वाले हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे है दोस्तों, माल्थस की जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इस बात को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे क्या लिखा गया है। पहला पॉइंट ये है कि माल्थस एक अर्थशास्त्री हैं और जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, यहाँ पे इन्होंने कुछ सिद्धांत दिए हैं। वो सिद्धांत क्या है, वो प्रिंसिपल्स क्या है, वो थ्योरीज क्या हैं, उसी को समझना है। तो माल्थस के अनुसार सिद्धांत क्या कहता है जनसंख्या वृद्धि के बारे में? इन्होंने कहा है कि जनसंख्या जो होती है दुगुनी रफ्तार से बढ़ती है, यानी बढ़ रही है। अर्थात ये कह सकते हैं कि दुगुनी रफ्तार का मतलब जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32, यानी 2 दूनाई 4, 4 दूनाई 8, 8 दूनाई 16, 16 दूनी 32, 32 दूनाई 64, ऐसे बढ़ रहा है ये। यानी यहाँ पे आप देखोगे आंकड़ा, तो ये दुगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। जनसंख्या कैसी बढ़ रही है? दुगुनी रफ्तार से बढ़ रही है। वहीं दोस्तों, अगर खाद्यान्न की बात करें तो खाद्यान्न समान गति से बढ़ रहा है। अर्थात इस बात को ऐसे भी ले सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे नॉर्मल, यानी इसको हम अंकगणितीय रफ्तार से कह सकते हैं और इसको कहते हैं ज्यामितीय रफ्तार से बढ़ रही है। इसका मतलब दोस्तों ये है, बहुत सिंपल वर्ड में अगर मैं एक लाइन में इसको समझा दूं, ये आपका क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछा जाएगा कि माल्थस जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत क्या दिया है। तो इन्होंने कहा है जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एक ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर उठ रहा है। लेकिन अगर खाद्यान्न की बात करें, खाद्यान्न जो है वो बहुत जो है नॉर्मल वे में चल रहा है, वो जो है उतनी गति से नहीं बढ़ रहा है जितनी जनसंख्या बढ़नी चाहिए। अब सवाल यहाँ पे ये है, जनसंख्या अगर ऐसे ही बढ़ेगी तो खाद्यान्न की कमी होगी, और खाद्यान्न की कमी होगी तो आप जानते हैं फिर आगे क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो बस आपको इतना लिखना है कि जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में जो है माल्थस का क्या विचार था, क्या सिद्धांत था उनका। इसके बाद जो है यहाँ पे आंसर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे है कि जन्म दर से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जन्म दर से क्या समझते हैं, बहुत कई बार पूछा गया है। इसका आंसर आप ऐसे ले सकते हैं, जन्म दर हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो परिभाषा कही गई है, आप सिंपल वर्ड में समझ सकते हैं कि प्रति 1000 जनसंख्या पे जितने बच्चे जन्म लेते हैं, जीवित, ध्यान रखेंगे जीवित जन्म लेते हैं, उनकी संख्या को जन्म दर कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है जन्म दर निकालने का, जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या बटे उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या कितनी है, इसके बाद गुणे 1000 कर देते हैं, तो वो जो आंकड़ा होता है जन्म दर का वो निकल जाता है। आप इसको एक लाइन में से समझ सकते हैं कि प्रति 1000 जनसंख्या पर जितने बच्चे जीवित जन्म लेते हैं उनकी संख्या को जन्म दर कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अनुकूलतम या फिर आदर्श जनसंख्या से आप क्या समझते हैं? इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि आदर्श जनसंख्या होती क्या है। दोस्तों यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है आदर्श मतलब क्या होता है, आप समझ रहे होंगे। अब देखिए इसको आंसर लिखना, आदर्श जनसंख्या से तात्पर्य उस जनसंख्या से है जिससे सभी को रोजगार प्राप्त हो और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो। यहाँ पे दोस्तों जो परिभाषा लिखी गई है उसमें कहा गया है कि एक आदर्श जनसंख्या, यानी जो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है वो तीव्र गति से ना बढ़कर एक नॉर्मल वे में बढ़े, जितनी आवश्यकता है, जितनी खाद्यान्न है, अगर उसके आधार पे जनसंख्या बढ़ती है तो हो सकता है कि समस्या आगे कोई उतना ना आए। लेकिन यहाँ पे कहा गया है आदर्श जनसंख्या के बारे में या अनुकूलतम जनसंख्या के बारे में, तो जनसंख्या उतनी हो जितना सबको रोजगार मिल जाए और प्रति व्यक्ति आय भी उनका अच्छा हो, तो उसे आदर्श जनसंख्या कहा जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है, एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर रॉबिन्स, इन्होंने कहा है आदर्श जनसंख्या उसे कहते हैं जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है। मतलब ये है कि इन्होंने कहा है कि जनसंख्या उतना होना चाहिए कि जितना उत्पादन हो और उसको दोनों को तालमेल या अनुकूल बना रहे। कहीं की जनसंख्या जितनी होगी, जितने संसाधन होंगे उनके अनुसार जो है संसाधन और जनसंख्या दोनों का तालमेल बना रहेगा, और कहीं न कहीं जब तालमेल बना रहेगा तो आने वाले दिनों में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसी को आदर्श जनसंख्या के नाम से जाना जाता है।
अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे है, चौथा प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं या जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सिंपल वर्ड में आप इसे लिख सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में निश्चित समय के दौरान लोगों की संख्या में वृद्धि या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इस बात को आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे आपका कोई गांव है, आपका कोई क्षेत्र है, कोई नगर है, कोई प्रदेश है, कोई भी क्षेत्र मान लेते हैं। एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र में मान लेते हैं कि 5000 लोग रहते हैं। 5 साल बाद उस गांव का सर्वे होता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि वहाँ 50,000 लोग हो जाते हैं। तो 5000 से 5 साल में जो 50,000 जनसंख्या हो रही है, यानी बढ़ रही है, इसी बढ़ना को क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कहीं की जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है तो इस परिवर्तन को ही जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यहाँ पे एक निश्चित क्षेत्र है और एक निश्चित समय है, इस समय के दौरान जनसंख्या यहाँ बढ़ी हुई है तो इस जनसंख्या बढ़ी हुई को जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाता है। और इसी को जनसंख्या अगर तेज़ी से बढ़ जाए तो इसे जनसंख्या विस्फोट भी कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लास्ट प्रश्न है, 5 प्रश्न यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग। लास्ट प्रश्न है 5वां, स्त्री पुरुष अनुपात से आप क्या समझते हैं अथवा लिंगानुपात क्या है। बहुत ही सिंपल वर्ड में इसे आप ले सकते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। जब आप एग्ज़ाम हाल में बैठे रहना तो वहाँ पर ये देखना कि आपके कमरे में कितने जो है गर्ल्स हैं और कितने वहाँ पर बॉयज़ हैं। इन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। यहाँ पे वही परिभाषा लिखा गया कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या होती है उसी संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। तो दोस्तों ये 5 प्रश्न थे जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका जवाब पूरा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।